जनरल बाजवा को मेरे ख्याल ग्रुप लेके थे, कोई उनको कोई इस किस्म की मिसकंसेप्शंस थी। ही थॉट कि ही इज बेटिंग ऑन द राइट हॉर्स, लेकिन लेटर ऑन जो है सवा साल के बाद ही 2019 में ही उन्होंने मुझे ऑफर किया गया। मुझे जनरल फैज जो है उनके ससुर के घर मुझे मिले और उन्होंने कहा कि वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम, आप क्या कर रहे हैं, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन वगैरह दे रहे हैं? मैं कि जी दे रहे हैं, बिल्कुल हमने फैसला किया, हम वो देंगे। तो उन्होंने कहा कि शराइत क्या है? मैंने कहा जी मुझे मेरी इंस्ट्रक्शंस ये है कि कोई शराइत नहीं। तो उन्होंने कहा ये बहरहाल अगर वो एक अलग बात है, लेकिन वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम, आप जून तक जो है पंजाब की हुकूमत लें और दिसंबर में जो है आप जो है वो फेडरल हुकूमत की तैयारी करें। शराइत मतलब शराइत उसी जगह होते हैं जहां देखिए अब ख्वाजा साहब ने एक बात बोली, लेटर ऑन 2019, तो ये तो नवंबर 2019 की बात है, तकरीबन 2019 खत्म हो चुका था। तो ये पहले की कोई गुफ्तगू बता रहे हैं ख्वाजा साहब जो 2019 की शुरू में जी पहले एक्सटेंशन ऑर्डर उन्होंने कर दिया था, आपको याद होगा, एक लिखे हुए पे, ठीक है। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आइन के अंदर कोई इबाहम था, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए कहा था आर्मी एक्ट को चेंज करें, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी। वो आपको हम कोर्ट की जजमेंट और वो भी सारा दिखा देंगे। चौधरी गुलाम साहब नवंबर के आसपास की बात जी। चौधरी साहब मेरे पास इतलात हैं कि आपके साथ कोई राबता किया गया है, कोई खानदानी जराए जो हैं जनरल फैज साहब के, वो ये सारी इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं कि जी ख्वाजा आसिफ साहब पता नहीं है कितने गल्ला पता कर देने। सर हम बताएं तो सही, क्या खबर है, क्या सूरत हाल है? देखें, ख्वाजा आसिफ साहब सिटिंग वजीर दफा है, उन्होंने रात बड़ी डटाई से बड़ी बाबांगे दोहल बात की है कि जी जनरल फैज मुझे मिले और उन्होंने ये कहा और मैंने वो कहा और फलां कहा। तो भाई आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये है कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने कहा है कि व्हाट टू टॉक ऑफ टॉकिंग एनीथिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान और ब्रिंगिंग इन नून लीग और एनीथिंग। मेरी ना तो ख्वाजा आसिफ से कोई मुलाकात हुई, ना मेरा कोई उनसे राब्ता हुआ, ना मैंने कभी उनसे कोई बात की है। ये 100% सरासर झूठ पर मबनी बयान है और मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूं और इसको मैं अभी रिजर्व दी राइट टू टेक एम ऑन। ये कोई तमाशा है कि मैं किसी शख्स से मिला ही नहीं और वो मुझे कोट कर रहा है कि जी फैज ने कहा जाओ जी गवर्नमेंट ले लो, ये रियोड़ियां ने यानी गंडेरियां पईयां ने थे, तुसी चूसो जाके। कमाल है। उनके ब्रिगेडियर रिटायर्ड है, उनका मेरे पास मैसेज है। मैंने कहा ये मैं आपको कोट कर दूं, उन्होंने कहा 100% करें। 100% गलत बात है। ख्वाजा आसिफ ने जनरल फैज हमीद उनसे कोई नहीं मिले थे और उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। ये तो जो साहब मामला मजीद गंभीर हो गया। तो आप मैंने बात की खबर भाई, यही बात मैंने की। अच्छा, ये आपको क्या लग रहा है कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ऐसे मौके के ऊपर ये बयान दे के वो हासिल क्या करना चाहते हैं? आपको क्या वैसे क्या समझ आ रहा है जो साहब? वो 3 चीजें हासिल करना चाहते हैं। जी जो साहब, वो कहते हैं पहले नवाज शरीफ को भी इन्होंने निकलवाया, फिर इमरान खान को यही लाए, फिर इमरान खान को भी यही निकलवा रहे थे और फिर हमें भी यही ला रहे थे और अभी तक ये प्रोसेस जारी है। ये कल की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इनके पल्ले रह कुछ नहीं गया। जो 50,000 वोटों से शिकस्त खुर्दा बंदा उसको आप मेन वजारत दे के बिठाया हुआ हो, तो ये अंट शंट गुफ्तगू करके अपने आप को रेलेवेंट बता रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी टू पॉइंट आउट इन लोगों को। एक बात और खबर भाई, एक जरूरी बात चलो साहब बात कर लें। जी। अच्छा, एक ये नकवी साहब आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई, वो जो आप बात कर रहे थे, क्योंकि फैक्ट्स हैं उसके ऊपर आपकी राय हमारे लिए काबिल एहतराम है। नवंबर 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके अंदर जो आर्मी एक्ट नवंबर 2019 के अंदर फैसला आया था। उसके अंदर कहा गया था 6 महीने के लिए आप मजीद ये ओहदा रख सकते हैं, प्रोवाइडेड इसके ऊपर जो है लेजिस्लेशन हो और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाजरीन, उसके लिए आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट करवाई गई थी और अमेंडमेंट के लिए नाजरीन जो आइन के अंदर हमारे पास रास्ता मौजूद है वो है 2/3 मेजोरिटी।
اور اس وقت 2/3 میجورٹی نون لیگ کی قیادت کی اس قرارداد اس ریزالو کے اندر شامل ہونے سے بغیر ہو نہیں سکتی. آپ کو کاؤنٹ کیجیے گا. یہ اختتام کی بات ہے نا. دیکھیں یہ 2019 ختم ہو گیا تھا تقریباً, لیکن ایک اور فیکٹ جس کو ابھی جس پہ ہم بات نہیں کر پا رہے یا کسی نے ڈسکس نہیں کیا, جو خواجہ صاحب کی بات کو غلط ثابت کرتا ہے. دسمبر 2019 سے تو کورونا شروع ہو گیا تھا, سب کچھ بند ہو گیا تھا, تو پھر یہ کیسے حکومت کی تبدیلیوں کی بات کر رہے تھے؟ 2 سال تو بند رہا ہے سب کچھ. جی اچھا, یہ ویسے کورونا جو ہے بعد میں ہوا تھا, یہ فروری مارچ 2020 میں یہ اس کا زیادہ انفیکٹ ہوا تھا. 2019 سے شروع ہو گیا. اچھا چلے, یعنی مارچ 2020 میں. اور ہمارے پروڈیوسر صاحب سن تو لیں ہمارے پروڈیوسر صاحب ابھی مجھے بتا بھی رہے ہیں ان کے والد صاحب کا انتقال بھی ہوا تھا مارچ 2020 کے اندر, تو وی نو دیٹ. چو صاحب جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ خاور صاحب, آپ کے اس شو میں بھی بہت دفعہ یہ سازشی تھیری دی گئی, اور وہ عمران خان جو ہے وہ 10 سال حکومت کرنا چاہتا تھا, وہ فیض حمید کو بنا کے آرمی چیف. یعنی یہ 300 دفعہ تو ہمارے کان پک گئے ہیں آپ کے منہ سے یہ باتیں سنتے ہوئے. تو آج ایڈمٹ کریں نا کہ یا تو وہ بات غلط تھی یا یہ غلط ہے.